अगर आप लोगों का खाता पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या फिर बैंक ऑफ इंडिया में है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही अहम होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुंच सके। दरअसल पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कर्ज दरों में बढ़ोतरी कर दी। यानी कि आसान भाषा में मैं ये कहूं कि अगर आपने पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या फिर बैंक ऑफ इंडिया, इन तीनों बैंकों में से किसी भी बैंक से आपने लोन लिया है या फिर लोन लेने की सोच रहे हैं तो आपकी जो महीने की ईएमआई आप जमा करवाते हैं उसमें बढ़ोतरी की गई है। और वो इसलिए क्योंकि एमसीएलआर को बढ़ा दिया गया है। एमसीएलआर क्या होता है पहले आपको ये समझाते हैं और इसको तय कौन करता है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल आरबीआई द्वारा एक बेंचमार्क सेट किया जाता है और उसको एमसीएलआर कहा गया है। यानी कि आसान भाषा में मैं ये कहूं कि अगर कोई शख्स बैंक से लोन लेता है तो एमसीएलआर के तहत उस लोन पर कर्ज लगाया जाता है और वो कर्ज लगाने के बाद आपको और हमें जो है आम जनता को वो लोन दिया जाता है। यानी कि 1 लाख रुपए अगर आप बैंक से लोन लेते हैं उस पर कितना कर्ज लगेगा ये एमसीएलआर के माध्यम से ही हमें पता चलता है। एमसीएलआर के साथ साथ एक रेपो रेट भी होता है। अब ये रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट आरबीआई बैंकों को लोन देने के लिए तय करता है। ये रेपो रेट अगर कम दर्ज पर दिया जाए, आसान भाषा में कहूं कि अगर बैंक जो हैं वो जिस समय आरबीआई से लोन लेते हैं उस पर रेपो रेट के माध्यम से जो है वो कर्ज लगाया जाता है और बैंक लोन लेते हैं। अगर ये रेपो रेट जो है वो सस्ता हो यानी कि कम हो और बैंकों को लोन सस्ता मिले तो तब जाकर बैंक जो है एमसीएलआर में कटौती करते हैं और आम ग्राहक को जो है वो लोन कम ब्याज पर, कम दर्ज पर जो है वो मिलता है। तो सारा फंडा यहां पर यह है कि इस समय पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, इन तीनों बैंकों ने जो है वो लोन पर जो कर्ज दर थे उसमें एमसीएलआर को लेकर बढ़ोतरी की हुई है और उससे सीधा असर जो है अब आपकी जेब पर पड़ने वाला है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनमें से किसी ना किसी बैंक से लोन जरूर लिया होगा या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्टार्टअप्स के लिए ये सोचा है कि हम इन तीनों बैंक्स में से किसी एक बैंक से लोन लेंगे, लेकिन अब शायद ये खबर देखकर उन्हें ये समझ आ गया होगा कि किस प्रकार से अब उन्हें लोन लेना है या फिर नहीं लेना है। क्योंकि अगर कर्ज दर बढ़ा दिया गया, एमसीएलआर को अगर बढ़ा दिया जाता है तो वो पहले जो एक्चुअल में एमसीएलआर होता था अब उसमें अगर बढ़ोतरी हो गई है तो आम इंसान जो है वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या वो बैंक से लोन ले या फिर ना ले। कुल मिलाकर यहां पर बात ये आती है कि अगर आप लोगों ने इन तीनों बैंकों में से यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या फिर बैंक ऑफ इंडिया से अगर आपने लोन लिया है तो ये समझ जाइए कि आप एक महीने में जितनी भी ईएमआई देते थे अब वो ईएमआई उससे बढ़कर आपको देनी होगी, क्योंकि जो कर्ज दर है, एमसीएलआर है, उसमें इन बैंकों ने बढ़ोतरी कर दी है। आप लोग देखते रहे स्टेट टॉक्स। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।